आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे बस मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे बस इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर नुमाइश मैदान में, गुम्मद के पास। जैसे गुम्मद से अकबर गेट की तरफ चलेंगे तो लेफ़्ट साइड में ये सारी हैंडलूम की ये मार्केट है और 4-5 दशक से लगातार 40-50 साल से लगातार बुलंदशहर वासियों की सेवा में समर्पित रहते हैं। न्यू फैंसी हरियाणा हैंडलूम, तमाम ये हैंडलूम की ये मार्केट है। और भाई साहब से मालूम करते हैं कि शासन प्रशासन से, ज़िला प्रशासन से क्या क्या उनकी सुविधाएं और चाहिए, क्या क्या उनको परेशानी है, क्या क्या व्यवस्थाएं और दुरुस्त हों, ताकि यहाँ पर तमाम जो हमारे ये अतिथि हैं, इसके साथ साथ तमाम यहाँ पर हज़ारों की तादाद में डेली यहाँ पर आवाम आती है, जनता आती है, हमारी गृहिणियाँ बहन बेटी आती हैं। तो उस परिवेश में क्या क्या सुविधाएँ चाहिए और क्या क्या सुविधाओं पर और कार्रवाई होना अति आवश्यक है, जानकर स्वागत है सर। शुभ नाम क्या है सर आपका? सर पवन कुमार गुप्ता नाम हमारा, मैं इटावा का रहने वाला हूँ। गुप्ता जी स्वागत है चैनल में, अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहेंगे सर, इस बार तो बेमौसम ये नुमाइश लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि बुलंदशहर की जनता बहुत शानदार है। हमने पहले भी आपको इंटरव्यू में ये बात कही थी जी। बस ये है, थोड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों को है, लैट्रिन वगैरह नहीं बनी है। पहले सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहा था, निवेदन भी किया था, तो उन्होंने कहा हम करवा देंगे। अच्छा सर, अभी तो जैसे अगर यहाँ पे वैन, शौचालय वाली वैन आ जाए जी नगर पालिका के द्वारा, वो हमेशा यहाँ रहती थी, तो उससे बात बन सकती है? नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि हम 2 वैन खड़ी करवा देंगे, तो अभी तक किस कारण नहीं आई है पता नहीं। एक ये सुलभ शौचालय बना हुआ भी है, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ। उसका पता नहीं, 2 बार नगर पालिका के द्वारा बनाया, वो बंद पड़ा हुआ, ताले लगे हुए हैं जी। अब ये समझिए कि इस बार जो दुकानदार भी कम है, लेकिन फिर भी इतनी असुविधा है लैट्रिन जाने के लिए, लाइन लगती है। अगर किसी का पेट खराब है तो बेचारा परेशान हो जाएगा। गंदगी कहाँ फैलेगी? हमारी नुमाइश में। तो ये हमारे तो अधिकारियों से ही निवेदन करेंगे, कम से कम इतना व्यवस्था करें। अभी लास्ट के 10-12-15 दिनों में व्यवस्था करा दें। जैसे कि पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है, कोई भी पब्लिक बाहर की आती है, पानी का टैंकर नहीं है, छोटा एक भी टैंकर नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भी था कि हम टैंकर खड़ा करवा देंगे, लेकिन किस बार नहीं आया पता नहीं भाई। नगर पालिका कहीं से भी, इतनी नगर पालिका है पूरे जनपद बुलंदशहर में है, कहीं से भी आ सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रॉपर बुलंदशहर से, कहीं से भी आ सकती है, औरंगाबाद से आ सकती है, सियाना कहीं से भी आ सकती है, गुलावटी से आ सकती है। तो अब लेकिन अभी तक नहीं आई है। पीने के पानी की और लैट्रिन की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी तो सर रंग कार्यक्रम भी रहने अभी बाकी हैं यहाँ पर, तो जनता और ज़्यादा आएगी। तो 2 चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं और हम आशा और उम्मीद करेंगे कि प्रदर्शनी के प्रमुख मंत्री CP प्रियदर्शनी जी, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट हैं, पूरा हमें यकीन और विश्वास है कि वो बिल्कुल आज से इस पर कार्रवाई करेंगे और कल से ही आपके समस्या का निदान होगा। हम यही चाहते हैं, बस कम से कम इतना समस्या जो हमारी हो जाए। और प्रोग्राम का देखिए, अभी तो प्रोग्राम जो पोस्टपोन्ड हुए थे, अब पब्लिक अब आएगी जी। बिल्कुल भाई। अच्छा, लोगों में अब एक मैसेज गया कि हाँ नुमाइश लगी है। पहले तो वो डाउटफुल रहे, पहले 4 मई हुई, बाद में 7 जून हुई, फिर 16 जून हुई, तो दुकानदार भी मतलब बहुत परेशानी में, दुविधा में रहा। काफ़ी प्रतियोगिता के खिलाड़ी भी यहाँ पे असमंजस के उसमें रहे जी। बिल्कुल। तो हम लोग भी डाउटफुल थे। अब चूंकि हमारी दुकान थी, समझिए आज मेरे को तो मेरे बाप दादाओं का काम है ये, मेरे को तो 80 साल मेरे बाप दादा को यहाँ लगाते हो गया। अभी समझिए तौर पर दूसरा घर हम मान सकते हैं गुप्ता जी आपका बुलंदशहर। जी बिल्कुल। और आप बिलीव कीजिए, बुलंदशहर का कोई मुकाबला नहीं है। बुलंदशहर की जनता का ही प्यार हम लोग को यहाँ खींच के लाता है, वरना इस आउट ऑफ सीजन में तो हम लोग नुमाइश लगाते हैं। कोई और नुमाइश होती है हम तो एप्लीकेशन देके चले जाते कि सब जो मार्च की नुमाइश है वो मार्च में लगाएं, लेकिन चूंकि बुलंदशहर आना था हम लोगों को, तो हम लोग तो वही रेडी रहे। बुलंदशहर वासियों से जो आपको प्यार प्रेम इतना मिला है, वो आपके आत्मा में हमेशा छाया रहता है, आपको दिलो दिमाग में 100%। बिल्कुल जी। हम लोग ये समझिए, जितना बुलंदशहर की पब्लिक को हम लोग लाइक करते हैं, उतना ही पब्लिक हम लोग को लाइक करती है जी साहब। मेरे को तो 58 साल हो गए सर यहाँ आते हुए, यहाँ का जैसा प्यार मोहब्बत कहीं नहीं मिलती। इस बार थोड़ी लेट होगी नुमाइश, फिर भी हमें आना पड़ा और आए। अच्छा सर, समाज की जनता यहाँ आती है, गांव देहात, गरीब अमीर मध्यम वर्ग के, लेकिन उनका जो प्यार है, जो अखलाक है, प्रेम, इसने वो बड़ा दुकानदारों के आपको कहीं ना कहीं अतिथि अपने घर का मुखिया मानते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे। यहाँ 10-12-15 गाँव तो ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल निजी हैं, जिनको ये भी नहीं पता हम पानीपत रहते हैं या यहाँ रहते हैं। सर आपको देखा, जरा नाम बता दें वो कौन से जो ये दरियापुर, मऊखेड़ा, देवली, इमलिया, ये 10-12-15 गाँव। हाँ जी, अकबरपुर, कमालपुर, ये सब हमारे बिल्कुल हो गए। सब मरगूपुर, सफदलपुर, हमारा सियाना हो गया, गुलावटी हो गया, पूरा एरिया हमारा जो है। ये देखें बिल्कुल रच बस गए हैं और बुलंदशहर के बिल्कुल हम कह सकते हैं यकीनी तौर पर दूसरा घर है। उसी शिरदार से
उसी साधना से यहाँ पर आते हैं और दोनों तरफ से पैर व ताली दोनों हाथों से बजती है। जिस तरीके से बुलंदशहर के हमारी बहन बेटियाँ, हमारे बुलंदशहर के तमाम सब समाज की जनता इनको प्यार देती है और उसी प्यार से कहीं ना कहीं वो प्यार इनको खींच लाता है, उसी बंधन में बंधे हुए हैं। और आप देखें 52 साल से, यानी कि जीवन मेरी 81 की उम्र हो गई है, लेकिन मैं 58 साल से ही आ रहा हूँ। अच्छा सर, शुभ नाम जरा बता दें हमारा। कश्मीरी लाल। कश्मीरी लाल जी। अच्छा, तो प्यारेवर्ष ये देखें, बुलंदशहर की नुमाइश का इतिहास 150 साल पुराना है और वही यादें, वही प्यार उस बंधन से बांधे हुए हैं हमारे अतिथियों को, जो हमारे दुकानदार हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये अपने आप में देखिए, आत्मा में इनके गांव बसे हुए हैं, शब्दावली में नहीं, आत्मा में प्यारेवर्ष। तो ये विशेष बनाता है इनको। और वाकई में बुलंदशहर की हर गृहिणी, हर बेटी हर त्यौहार से ज़्यादा सेलिब्रेट करना पसंद करती है, ख़रीदारी पसंद करती हैं, नुमाइश से इंतज़ार करती हैं पूरी साल। और हमारी बुलंदशहर की बेटियां शादी होने के बाद कहीं पर भी हैं, ज़रूर नुमाइश देखने आती हैं। कहीं भी जाएं बेटियां हमारे साथ सामान लेने जरूर आती हैं। और सब बेटियों की शादी मेरे को तो कम से कम उनकी माँ, उसके बाद बेटी, उसकी बेटी तक की शादियों का सामान देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। सही बात है। बेटियां दिल्ली चली गई हैं, गुजरात चली गई हैं, अहमदाबाद चली गई हैं, लेकिन नुमाइश लगेगी तो अहमदाबाद से आएंगी। मैं बोले भाई जो आप लोग रखते हो वो हमें कहीं मिलता नहीं है। दिल्ली वाली आई थी जी, वो 7-8 हज़ार का सामान लेगी, दिल्ली से आई थी स्पेशल गाड़ी अपनी लेके। बुलंदशहर की बेटी है, बुलंदशहर की बेटी है, कमालपुर की थी। अच्छा। और दरियापुर की भी आई थी, वो भी दिल्ली रहती हैं। तो सामान अपना घरेलू हम से ही ले जाती हैं। देखिए, जनता से हम लोग को इतना स्नेह है, लेकिन थोड़ा अधिकारी हम लोग की तरफ तवज्जो करें, हम लोग की तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो जो आने वाली जो 12, 14, 15, 18 दिन है हम लोगों के, ये बिजनेस भी पॉइंट से भी ठीक होगा और आगे पब्लिक भी आएगी, पंडाल के प्रोग्राम भी हैं। सर देखिए, बुलंदशहर के लोग यहाँ पर जो दुकानदार हैं, उनसे ज़्यादा मैं तो मानता हूँ बुलंदशहर की जो तमाम जनता, आपको नाम ऐसे याद हैं और आप लोग उनसे ऐसे परिवार के मुखिया के नाते आपका उनसे बंधन बंधा हुआ है। उनकी जो उनकी एक श्रद्धा है आपके प्रति, प्रेम के साथ साथ क्वालिटी, तो वो रेंज आपके दिलो दिमाग में है। वही कलरफुल मेगा वैरायटी लेके आते हैं आप दोनों सब लोग, तो अपने आप में रियली हाईली अप्रिशिएटेड। अब आप ये समझिए कि यहाँ लोगों को इतना स्नेह है कि अभी मामन गांव से हमारे ठेकेदार कदीर भाई हैं, अभी समझिए 15 किलो आम की पेटी दे गए, बोलो आम अपने बाग का है, सब लड़कों को आम खिलाए। इधर हमारे अभी कमालपुर से हमारे पास छाछ का ये बड़ा डब्बा आ गया। हम लोग अब समझिए, तो इतना प्यार यहाँ है, इसका जवाब नहीं है। हम लोग साल भर याद रखते हैं। से आम दे गए अभी परसों ताहिर भाई। अच्छा, ताहिर भाई मरगोपुर वाले। जी जी। तो हमारे पास तो सब अपने घरेलू, जैसे हम हरियाणा रहते हैं वैसे यहाँ रहते हैं। 1 महीना 1.5 जो हम यहाँ रहते हैं, तो हमें घर वाला प्रोग्राम यही मिलता है। हर चीज़ से मोहब्बत, हर चीज़ से आना जाना, किसी से कोई ऊंच नीच नहीं है और कोई तकलीफ नहीं है कि हमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी किस्म की भी। सबसे बड़ी बात एक ये है भाई, हम इतनी नुमाइशें करते हैं, या इस नुमाइश में हम अपना कोई सामान बाहर भी रखा भूल जाएं, एक भी सामान टच से मस नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई इतना पब्लिक का इतना जो लगाव है, कोई और मतलब अगर कोई गलत काम करता है कोई भी, तो पब्लिक हम लोग का सपोर्ट करके उससे कहती है नहीं दुकानदार से कुछ मत कहना आप। तो जहाँ इतना मॉरल सपोर्ट हो, तो इतना सपोर्ट हमें अधिकारियों से भी चाहिए, हाथ जोड़ करके इतना हमारा जो आप कहिए, आपके जरिए से हमारा कम से कम मैसेज पहुँचे कि हम लोग को ये प्रॉब्लम है। लेटरिन में आप बिलीव कीजिए, बुजुर्ग हैं, 80 साल की उम्र इनकी, लेटरिन के पास वहाँ लेटरिन जाते हैं, जब कभी 3-4 लोग, जब 3-4 अगर 3-4 लोग अंदर हैं वहाँ लाइन में लगे हुए, तो सिस्टम से ही जाएंगे। एक बार पेट भी खराब हो गया, तो अगर आप अधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा बताएं। वो 2 टेंट वाले का है लेटरिन पीछे, वो साहब से परमिशन लेके ली हुई है, वहीं चले जाते हैं हम लोग, नहीं तो बहुत परेशानी है। नहीं सर, बिल्कुल। और कुछ सर? बस पानी पीने पानी की और ये लेटरिन की सब व्यवस्था ऐसे करा दो। वैन वाले शौचालय यहाँ पर, वैन के शौचालय हो जाएं और उसको पीने के लिए पानी जो 2-3 सर हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। अगर 2 टैंकर भी आ जाएंगे ना, एक यहाँ खड़ा हो जाए पीछे इधर, और एक ये पंडाल के पास खड़ा हो जाए। 1-2 ये जो लाइन है, छोटी टैंकरी आ जाएंगे सर। नहीं, इसके बाद ये जो लाइन है इनकी, ये फुलवारी की, इसमें 2 वो लगवा दें टूटियाँ पानी की, तो हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। बस इसी का अगर टोटी भी लग जाए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीने पानी का लेटरिन बहुत दुविधा है, बहुत अच्छा। बाकी बिजनेस तो पब्लिक हमारी आएगी, बिजनेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेटरिन है, बाकी कुछ भी नहीं। और एक पानी का पीने के पानी की। अच्छा गुप्ता जी, छोटा सा आप दोनों से, सर जब आप ऑफ सीजन में जब घर पे होते हैं, किसी मेले में नहीं होते, तो बुलंदशहर की जनता और बुलंदशहर याद आता है? 101% बिलीव कीजिए आप। मैं आपको कितने फोन दिखा दूं कि भैया हमारे लिए 10 पीस भेज देना, भैया हमारी बेटी की शादी है, एक गांठ बनवा के भेज देना। मैंने हजारों तो गांठें भेजी हैं, कंबल की, बेडशीट की।
हम लोग जब अभी अलीगढ़ नुमाइश के बाद हम लोग यहाँ आते, सिस्टम यही है। अलीगढ़ नुमाइश खत्म हुई तो मेरे पास अलीगढ़ फ़ोन आने लगे, यार नुमाइश लगेगी नहीं लगेगी। हमने डीएम साहब ने आश्वासन दिया 101% लगेगी। अच्छा, इस दौरान गर्मी भी ज़्यादा पड़ी, फिर लोकल कुछ लोगों ने विरोध भी किया नुमाइश का, जबकि सही बताएं आपको, कोई वकील साहब है उन्होंने पूरा विरोध किया। बाद में वो मान गई थी, मेरी भी उनसे बात हुई मैम से। जी जी, वो आपके उसके लिए चाहती थी कि सुविधाएं आपको ज़्यादा मिले, यहाँ पे बीमारी ना फैले, दुकानदार बीमार ना हो, जनता बीमार ना हो, और बाद में फिर वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं जिला प्रशासन के साथ। जी जी, नहीं ऐसा था ना। और आपकी जो मांगे हैं दुकानदारों की कि नुमाइश में मेला अच्छा लगे, अच्छा चले, हम लोग भी ये चाहते अच्छा लगे। विनीता चौधरी मैडम एडवोकेट हैं वो। जी जी जी, नहीं मैडम से हमारा जो है निवेदन इस बात के लिए कि हम लोग का 5000 लोगों का परिवार है नुमाइश का, तो लगने पे उनके परिवार पलते हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा तो कम से कम आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। अभी 80 साल के बुजुर्ग हैं, हम लोग का घर में कोई काम नहीं है, सिर्फ नुमाइश पर हम लोग डिपेंड हैं। अब नहीं लगेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा साहब मैं बचपन से ही बाहर आ रहा हूँ, समझ लो, तो हमारा घर पे क्या या नुमाइशों के अलावा हमारा कोई काम ही नहीं है। यही जीविका चलाने का साधन का साधन है कंप्लीट, यहीं से सब कुछ किया है, यहीं से रोटी खाई है, यहीं से कपड़े, बच्चे आपके सबका जी सब कुछ यहीं से बनाया साहब। पहचान भी हम लोग के यहीं से है, कौन वाले नुमाइश वाले, कौन वाले मेले वाले। अच्छा, इटावा में भी अगर बोले साहब नहीं कहाँ वाले, सब मेले वाले, गुप्ता जी मेले वाले। जी 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 जी, तो पहचान भी वही है। तो थोड़ा आपके माध्यम से ये हो जाए। अभी तो मेरा तो नाम और अब्बा कहते हैं सब, अब्बा कश्मीरी अब्बा आए हुए हैं, कश्मीरी अब्बा आए हुए हैं, कश्मीरी लाल जी कश्मीरी अब्बा। हाँ कश्मीरी अब्बा कहते हैं। तो प्यारे बस देखिए कितनी सहजता से, और प्यारे बस यकीन करना, विश्वास करना, पिछले 3 साल से, हालांकि बचपन से दादा के साथ, ताऊ जी के साथ, पिताजी के, चाचा जी के साथ, मम्मी के साथ हमेशा घरेलू जितने भी यहाँ पर हैंडलूम के आइटम हमेशा हम यहाँ से ख़रीदारी करते आए, और बुलंदशहर के हर वो बेटी, हर वो बेटा सब वाकिफ़ हैं। लेकिन इनकी जो सहजता और बुलंदशहर के तमाम ज़िला प्रशासन के साथ साथ बुलंदशहर वासियों से जो एक आस्था है, जो एक बंधन जुड़ा हुआ है साधना का, करुणा का, वो अपने आप में विशेष बनाता है। हमारे ये एक परिवार है। तो ज़िला प्रशासन, डीएम साहब सबसे पहले, ज़िले के हाकिम सीपी सिंह जी, हमें आशा और उम्मीद है, और उसके बाद प्रदर्शनी के मंत्री, प्रमुख मंत्री, सिटी मजिस्ट्रेट सीपी प्रियदर्शी जी से, कि यहाँ पर तत्काल प्रभाव से नगर पालिका के द्वारा पानी के छोटे टैंकर, इसके साथ साथ नगर पालिकाओं में शौचालय वैन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। औरंगाबाद में है, नगर पालिका में, स्याना में, गुलाउठी में, खुर्जा में, तो वो वहाँ से अरेंज करा के यहाँ पे मैनेज करा दिया जाए, ताकि दुकानदारों को, सीनियर सिटीज़न भी हैं इसमें, कुछ बीमार भी हो जाते हैं, कुछ बीमार भी हैं, शुगर पेशेंट हैं, तो शौचालय की उनको आसानी हो जाएगी। दूसरा, पानी की व्यवस्था संपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पर पानी सबको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दुकानदारों के साथ साथ हमारे गृहिणी और तमाम यहाँ पर जितने नुमाइश में दर्शक आते हैं उनको भी आसानी हो जाएगी। एक बार पुनः हमें आशा और उम्मीद है, व्यक्तिगत तौर पे भी, टेलीफोन के द्वारा भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को मैं स्वयं बता भी देता हूँ, और उनसे आग्रह भी करते हैं, फेवर भी मांगते हैं, और कभी निराश नहीं किया। इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों की ओर से हमें आशा और उम्मीद है कि डीएम साहब और जिला प्रदर्शनी के प्रमुख मंत्री सीपी प्रियदर्शी जी मायूस नहीं करेंगे, और तमाम दुकानदारों की जायज़ मांगों पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेकर राहत देने का काम करेंगे। तो ये था आज का अपडेट। प्यारों से अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हमारे ये अतिथि हैं, हमारे ये परिवार के सदस्य हैं, पूरे बुलंदशहर वासियों के, इनकी साधना, इनकी करुणा और इनकी आस्था बुलंदशहर वासियों के लिए, हमारी बुलंदशहर की सरजमी के लिए तहे दिल से हम उनको सैल्यूट करते हैं। सर, सैल्यूट आप दोनों को। कश्मीरी बाबा जी, आपको भी ये टाइटल दिया है, मैं भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, सैल्यूट आपकी मोहब्बत को, आपके प्रेम स्नेह को, आपके जज्बे को सलाम। थैंक यू।